जो पाप पापी मनुष्य को पाप कर्म करने से मिलेगा, वही पाप उस पाप की सूचना देने वाले को मिल जाता है। उस पाप का वर्णन करने वाले को, निंदा करने वाले को वही पाप लग जाता है जो पाप करने वाले पापी को जो पाप लगा। तो उसी पाप की चुगली करने वाले को, निंदा करने वाले को वो पाप लग जाता है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष कभी किसी की निंदा नहीं करते। धर्मात्मा पुरुष की पहचान है, अनिंद्य की निंदा तो नहीं ही करनी चाहिए। महत्पुरुष तो निंद्य की भी निंदा नहीं करते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है निरुद्धाचार्य जी। अनिंद्य की निंदा तो नहीं ही होनी चाहिए, पर जो निंदा की योग्य है उसकी निंदा क्यों ना हो। आपने कोई निंदित कर्म किया और हमने उस निंदित कर्म का अपनी वाणी से वर्णन किया, तो आपके पाप का तो कोई प्रायश्चित हुआ नहीं, क्योंकि आपने किया नहीं तो होगा कैसे। बिना किए पाप का प्रायश्चित तो आपका हुआ नहीं। और हमने पहले उस पाप को कर्ण मार्ग से अपने भीतर स्थान दिया, मन में आया, बुद्धि में आया, फिर हमारी वाणी में आ गया। तो इतना पाप तो पहले ही हमारे भीतर आ गया। फिर जो पाप, महाराज जी, फिर जो पाप एक बार मन में आया है, बुद्धि में आया है, वाणी में आया है, वह दिन दूर नहीं कि वह पाप तुम्हारे व्यवहार में भी आ जाएगा। जो मन वाणी में आया है वो क्रिया में भी आएगा ही। जिसका चिंतन करेंगे, ये गुण का चिंतन करेंगे तो गुण आत्मनिष्ठ होगा, भगवत चिंतन करेंगे तो भगवान आत्मनिष्ठ होंगे, और दोष का चिंतन करेंगे दोष आत्मनिष्ठ होगा। और ये बात बिल्कुल पक्की है। पाप करने वाले पापी को जो पाप लगता है वही पाप उस पाप की चुगली करने वाले को लगे, वही पाप। एक राजा, उसने ब्राह्मणों का भोजन कराया, खीर मालपुआ की रसोई थी। दुर्भाग्य से कोई सर्प उस खीर, उबलती हुई खीर में गिर गया और वो मर गया। खीर विषाक्त हो गई, राजा को पता नहीं था। और लगभग 1000 ब्राह्मणों ने खीर खाई, वो सब के सब मर गए, सबकी मृत्यु हो गई। तो ब्रह्म हत्या लगी। एक ब्राह्मण नहीं, कितने ब्राह्मण? 1000 ब्राह्मण, 1000 ब्राह्मणों की हत्या लग गई। तो राजा बहुत दुखी हुआ। पता चला कि सर्प मर गया था। बाद में पता चला जब सारी खीर नीचे खंगाली गई, आखिर हुआ क्या? खीर का परीक्षण कराया गया वैद्यों के द्वारा, तो उसमें विष था। अब बहुत दुखी हुआ राजा, इतना दुखी हुआ कि अन्न जल त्याग कर गंगा जी के तट पर बैठ गया कि अब प्रायश्चित तो मेरा कोई है नहीं, बस अनशन करके अपने प्राणों का ही त्याग गंगा जी के तट पर कर दूंगा। 3 दिन तक अन्न जल त्याग करके वहां बैठा रहा। चौथे दिन एक ब्राह्मण गया, उसने राजा से कहा, महाराज मेरी बेटी विवाह के योग्य है, आप धन दे दीजिए कि मेरी पुत्री का विवाह हो जाए। तो राजा ने हृदय से राज्य का त्याग कर दिया था, इसलिए उसने कहा कि अब तो मैं राज्य की तो चले क्या, मैं तो अन्न जल का भी त्याग करके बैठा हूँ और यहाँ मरने के लिए गंगा जी के तट पर बैठा हूँ, इसलिए मैं, आप शरीर से कहो तो मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ, बाकी अब मेरे पास मेरा कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है जो मैं आपकी सहायता कर सकूं। आप जाइए, राज्य में जाइए, जो लोग संभाल रहे हैं उनसे मांगिए, वो जरूर देंगे। अब ये मेरा प्रकरण नहीं है। इतना सुनते ही वह ब्राह्मण क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने चिल्ला चिल्ला कर गालियां बकना शुरू किया। बोले, रे नीच, दुष्ट,
बड़ा भारी अनशन व्रत लेके महात्मा बन के यहाँ बैठा है, लंगोटी लगा के बैठा है। हजार हजार ब्राह्मणों की हत्या करने के बाद अब ये 100 चूहे खाए बिलारी जपने बैठी, अब यहाँ माला फेरने बैठा है। राजा ने सिर झुकाया, सब कुछ सुनता रहा, एक शब्द का भी उत्तर नहीं दिया। ब्राह्मण तो गाली बकता हुआ चला गया और इधर 2 देवांगनाएं गंगा जी में स्नान करने आई। महाराज जी, वो 3 दिन पहले भी आई थी वो देवांगनाएं, तो स्नान करते हुए बातचीत कर रही थी कि इसमें तो देवलोक में एक बड़ी धर्म सभा जुटी हुई है, वहाँ एक जटिल प्रश्न के ऊपर सब विचार कर रहे हैं कि धरती पर एक घटना घट गई है, अमुक राज्य में 1000 ब्राह्मण मारे गए, पर इसमें दोष किसका है? राजा तो परम ब्राह्मण भक्त था, उसका तो दोष है नहीं, तो ब्रह्म हत्या किसके सिर पे मढ़ी जाए? तो 3 दिन से लगातार सभा चल रही है कि किसके सिर पे ब्रह्म हत्या मढ़ी जाए, किसके सिर पर ब्रह्म हत्या मढ़ी जाए। आज अभी अभी निर्णय हुआ है। क्या? बोले वो 1000 ब्राह्मणों की हत्या एक ब्राह्मण के सिर पर मढ़ दी गई। राजा के कान खड़े हुए, किस ब्राह्मण के सिर पर? अरे बोले वही जो थोड़ी देर पहले गाली दे के गया कि 1000 ब्राह्मणों की हत्या करके अब तू भजन कर ढो स्वांग रच रहा है, ढोंग रच रहा है। ये है यत अधर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। जो कभी किसी की निंदा नहीं करता वो किसी के भी पाप में सहभागी नहीं होता है। एक राजा दुष्ट प्रकृति का था, दक्षिण भारत गोदावरी तट की घटना है। अनिरुद्धाचार्य जी वो महात्मा गोदावरी के तट पर रहते थे और वो नगर में जाते थे भिक्षा लेने के लिए। उनका नियम था जो कोई मनुष्य सामने आ जाए उसी को नारायण कहकर भिक्षा मांगते थे। परमहंस महात्मा थे, जो मिल जाए। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र आगे किया। सौभाग्य की बात, एक दिन राजा सामने आ गया। पहले पहले राजा ही सामने तो भिक्षाम दे, भिक्षा पात्र बढ़ाया तो राजा दुष्ट प्रकृति का था, वो साधु ब्राह्मणों के प्रति सद्भाव नहीं रखता था। उसने अपने नौकर को कहा डाल दे, लीद से भर दे इसका भिक्षा पात्र। तो राजा के घोड़े ने लीद किया था, नौकर ने उठा के लीद महात्मा के भिक्षा पात्र में डाल दी घोड़े की। वो लीद लेकर गया और महात्मा कुछ नहीं बोले। एक ही दिन भिक्षा लेंगे और एक ही व्यक्ति से लेंगे, द्वारा लेना नहीं, नियम था उनका। अब खाने योग्य चीज़ न ली जाएगी, अखाद्य थोड़ी लिया जाएगा। तो भिक्षा लेके आए, अपने कुटिया के बाहर पटक दी, गोदावरी के जल में भिक्षा पात्र को धो लिया और केवल जल पी करके भजन करने लगे। कुछ काल पश्चात राजा जंगल में शिकार खेलने गया तो राजा ने देखा कि वहाँ एक घोड़े की लीद का पहाड़ लगा हुआ है। पहाड़, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जंगल में इतने घोड़े कहाँ से आए। और घोड़े आए तो घोड़े जंगल में घोड़े लीद करते जो जगह जगह करते, ये इकट्ठी किसने की? यहाँ इतनी पहाड़ हो गया घोड़े की लीद का, इतनी लीद इकट्ठी कहाँ से हुई? एक कुटिया दिखाई पड़ी, चले महात्मा से पूछें। वो भूल गया था कि वही महात्मा है। गया, बोले महाराज आपके पास घोड़ा तो एक भी नहीं दिखता, न कोई घुड़साल दिखती, इतनी लीद कहाँ से आई? बोले महाराज आपका ही प्रसाद है, आपका दिया हुआ है ये सब। तूणे नैक शरक करेण दशधा संधान काले शतम चापे भूत सहस्र लक्ष गमने कोटिश्च कोटिर्वधे अंते चार्व निखर्ब बाण निकरई सीतापते क्षोभितम एतद बाण पराक्रमश्च महिमा सतपात्र दानम यथा। जैसे राम जी का बाण बढ़ता है ऐसे ही सतपात्र को दिया हुआ दान बढ़ता है। तो आपने हमको जो दिया था वही बढ़ रहा है। कितना बढ़ेगा महाराज? इतने जल्दी पहाड़ हो गया तो कितना बढ़ेगा? महात्मा हंसते हुए बोले इतना बढ़ेगा कि तेरा सारा राज्य इसी लीद में दबकर समाप्त हो जाएगा। अब तो वो कांप गया। बोले महाराज मैं तो अपराधी तो था, लेकिन अब मेरा मस्तिष्क परिवर्तित हो चुका है। अब मुझे कुछ ऐसा करो कि मैं ये लीद घटे, बढ़े नहीं।
तब उस राजा ने महात्मा से दीक्षा ले ली, भजन में लग गया, तो लीद बढ़ना तो बंद हो गई, लेकिन वो घटे नहीं, जितनी की ज्यों की त्यों रही आई, बड़ी पहाड़ के जैसी लीद। तो राजा ने कहा महाराज ये बढ़ तो नहीं रही, ये बात तो अच्छी बात है, पर घट भी नहीं रही, क्या बात है? बोले तुम्हारी निंदा सब लोग करें तो ये घटने लग जाएगी। अब निंदा के योग्य काम करना नहीं हो, निंदा सब लोग करें तो क्या उपाय है? तो राजा ने अपने पुरोहित की विवाह के योग्य पुत्री को अपने महल में अपनी पुत्री के पास रखा और कहा देखो हमारे कुल पुरोहित की बेटी है, अपनी बड़ी बहन मानकर बहुत लाड़ प्यार से रखना, बस कुछ समय तक रनिवास से बाहर नहीं निकलने देना। 2-3 दिन के बाद ब्राह्मण आया, बोला हमारी बेटी, तो नौकर चाकरों ने फटकार के भगा दिया। अब वो ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, पूरे नगर में हल्ला मच गया कि राजा तो धर्मात्मा का स्वांग रचता था, पर राजा की बुद्धि तो पहले जैसी ही है। बताओ, पुरोहित की युवा कन्या को अपने महल में रख लिया। ऐसी बातें जल्दी फैलती हैं और निंदा होने लगी तो लीद घटने लगी। घटते घटते बिल्कुल घट गई, पर एक तसला लीद बच गई। तो राजा रोज जाकर जंगल में लीद देखता था। उसने कहा एक तसला कैसे बच गई? महात्मा से पूछा गुरुजी एक तसला कैसे बची है? बोले आपके नगर में एक बुढ़िया रहती, वो कभी किसी की निंदा नहीं करती, इसलिए उसने तुम्हारे पाप में हिस्सा नहीं बटाया। वो भी यदि निंदा करे तो ये लीद खत्म हो जाएगी, नहीं तो ये लीद तो तुमको फिर दूसरा जन्म लेकर खानी पड़ेगी। लीद वाला कीड़ा बन के खानी पड़ेगी इसको, गुबरीला कीड़ा कहते उसको। राजा ने कहा निंदा करवाना तो बहुत सरल बाएं हाथ का खेल है। तो राजा अपना वेश बदल करके बुढ़िया के पास गया। बुढ़िया भाड़ झोंकने का काम करती थी, भाड़ भूंजने का काम। तो बुढ़िया जो है अपने चना वना सब अमनिया कर रही थी। तब तक राजा रात्रि में छद्म वेश में पहुंचा, छिपे हुए वेश में पहुंचा। पहुंच करके बोला कि माताजी मैं कुछ आपकी सहायता करूं, सेवा करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं अपना काम में किसी को सहभागी नहीं बनाती हूँ, अपना काम अपने हाथ करती हूँ, मैं किसी का सहयोग सहायता नहीं, मैं गरीब नहीं हूँ, अपने ढंग से अपना उतना ही गुजारा कर ले तो जितने में हमारा गुजारा हो जाए। नहीं नहीं माता, नहीं नहीं बिल्कुल छो मत मेरा सामान। तो वो बैठकर बोला कि माताजी आप तो अपने काम में व्यस्त हैं, आपको पता नहीं कि नगर में क्या हो रहा है, यहाँ का खबरदार आगे नहीं बोलना। वो एक तसला लीद तो तुझे खानी ही पड़ेगी, मैं तेरे पाप में सहभागी बनने वाली नहीं हूँ। राजा ने बुढ़िया के चरण पकड़ लिए, बोले बिना कहे तुम्हें कैसे पता चला कि तसला भर लीद एक बाकी है तुम्हारे हिस्से की, कैसे पता चला? उसने कहा मैं किसी की भी निंदा नहीं करती, अनिंद की निंदा तो नहीं ही करती हूँ, निंदा के योग्य व्यक्ति की भी निंदा नहीं करती। यही कारण है कि मैं सर्वथा निष्पाप हूँ और अनिंदा व्रत के कारण मुझे त्रिकालज्ञता प्राप्त हो चुकी है, परमार्थ परतत्व का बोध हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारे पाप में हिस्सा नहीं बटा सकती, उतनी लीद तो तुमको खानी ही पड़ेगी। इसलिए भैया कभी किसी की निंदा मत करो। माई मेरे श्याम